गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम बात करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो देखते हैं व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। इसे क्या कहते हैं, हम ये इससे अरेंज करते हैं। इट इज़ टू वे ऑफ अरेंजिंग अ डाटा ऑन अ कंप्यूटर डेट एक्सीड एंड अपडेटिंग एंड एफिशिएंट। ये क्या है, डाटा को एक्सेस करने के लिए और अपडेट करने के लिए काम में आता है। अरे ये इसका अगर हम बात करें, डाटा स्ट्रक्चर केवल जो ऑर्गेनाइजिंग डाटा के लिए यूज़ नहीं होता। डाटा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो रिट्रीव एंड स्टोर डाटा को फिर से एक्सेस और अपडेट करने के काम में किया जाता है। तो जब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के कितनी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर की। तो क्या लीनियर को भी फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है, जैसे कि डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक और स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक के तो हमारे एरे और लिस्टेड लिंक्ड लिस्टेड को कहा। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं एरे। एरे जो होता है वो एक लीनियर डाटा टाइप होता है। लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो भी लीनियर डाटा टाइप होता है। स्टैक जो होता है वो भी लीनियर डाटा टाइप होता है। अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब भी एक लीनियर डाटा टाइप स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम नॉन लीनियर की। तो नॉन लीनियर को 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है, जैसे कि ट्री, हम इसे ट्री कह सकते हैं, ट्री और ग्राफ। अब हम इनके ओवर थ्रू हो जाते हैं। लीनियर एरे क्या होता है, नॉन लीनियर, लीनियर क्या होता है, स्टैक, ट्री, ये सब क्या होते हैं हम देख लेते हैं गाइस। तो भाई अगर हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारा वो डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। लीनियर एलिमेंट सीक्वेंस और लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, और ईच एलिमेंट जो होता है वो अटैच्ड होता है प्रीवियस और नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट से, जिसे हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप कहते हैं। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स करें तो इसमें क्या होता है, इसमें डाटा जो होता है वो सिक्वेंशियल और लीनियरली नहीं होता है, इसलिए हम इसे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप में सबसे पहले हमने बात की थी एरे की। तो हम देखते हैं एरे क्या होता है। तो एरे क्या होता है, एरे द कलेक्शन, एरे क्या होता है, एक कलेक्शन होता है आइटम्स का जो एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर सेव होता है। और इसमें क्या होता है, स्टोर होते हैं मल्टीपल आइटम्स जो सेम डाटा टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स हो गए। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की, तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर एरे की हम बात करें, तो यहाँ पर एरे देखिए, एक हर एक जो एलिमेंट होता है एरे का, हम उसके जो एड्रेस होते हैं उसे इंडेक्स कहते हैं, कि कौन से इंडेक्स पे, इसे 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। जैसे कि हमारे 6 एलिमेंट है, तो 0 to 5 हमारा इंडेक्स होगा, और हम उससे ही एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स से ही। ईच वेरिएबल ऑफ ईच जो एलिमेंट होगा, आइटम्स होगा उसका, वो हम केवल इंडेक्स से ही एक्सेस करते हैं। फिर लिस्ट की अगर हम बात करें, तो लिंक की लिस्ट में क्या होता है, लिंक की लिस्ट जो होती है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप की होती है, जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो स्टोर नहीं होते हैं एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर। और इसमें क्या होता है, जो लिंक लिस्ट होती है वो यूजिंग करती है, पॉइंटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ए और बी को हमने पॉइंटर के थ्रू एक दूसरे से जोड़ा है। जैसे ए जो है वर्ड हो गया, हर एक को हमने पॉइंटर के थ्रू, एक लिंक के थ्रू जोड़ा है, वो पॉइंटर यूज़ करा है। हम अब बात करेंगे हम स्टैक की। स्टैक की अगर हम बात करें स्टैक की, तो स्टैक भी एक लीनियर डाटा टाइप स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे ऑपरेशन हम करते हैं लीफो, लीफो मतलब इन फर्स्ट आउट से, जैसे कि जो एलिमेंट हमने लास्ट में दिया है वो हम पहले आउट कर लेंगे, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट। और फीफो फर्स्ट इन लास्ट आउट ये होता है। जबकि अगर हम बात करें स्टैक की, स्टैक जो होता है हमारा लीफो पर परफॉर्म करता है अपने ऑपरेशन, जो कि जो लास्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट आउट हो जाता है, जैसे कि लास्ट एलिमेंट फर्स्ट में आउट हो जाएगा। नीचे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं कि पुश, पुश जो होता है वो डाटा को इनपुट कराने के लिए स्टैक में डाटा को इनपुट कराते हैं, वो पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं हम। जैसे कि डाटा हमने पुश ऑपरेशन के थ्रू हमने 3 डाटा ऑपरेशन कराया, जैसे कि ए, बी और 3 सी, 3 एलिमेंटों को हमने इसमें इनपुट कराया। 3 एलिमेंटों को हमने इनपुट कराया, तो सबसे पहले जो होता है हमारा सी जाएगा। और लास्ट में जैसे कि हम पॉप करेंगे, जैसे अगर हम पॉप करने वाले हैं, तो हमारे पॉप करने पर क्या होगा, पॉप जो होता है वो डाटा को आउट करने के काम में आता है, मतलब डाटा को एक्सेस करने का काम होता है। तो सबसे पहले जो होता है हमारा वो सी एक्सेस करेंगे हम। तो सी जो लास्ट में हमारा सी डाला था हमने, तो सी को सबसे पहले करेंगे। सी हमारा टॉप एलिमेंट था, उसके बाद हमारा टॉप एलिमेंट बी हो जाता है। बी के बाद हम जो करेंगे वो ए को करेंगे। ए हमने सबसे पहले इनपुट कराया था, जबकि ए हम सबसे बाद में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो होता है क्यू जो होता है स्टैक के जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। ये भी लीनियर डाटा टाइप होता है। ये फीफो ऑपरेशन पर वर्क करता है। फीफो मतलब
अगर इसमें जो हम सबसे पहले फर्स्ट जो इनपुट कराएंगे, पुश कराएंगे फर्स्ट आइटम, और फर्स्ट आइटम को ही हम पॉप कराएंगे। इसमें केवल जस्ट अपोजिट होता है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम नॉन लीनियर स्ट्रक्चर डाटा टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे नॉन लीनियर स्ट्रक्चर डाटा टाइप क्या होते हैं। धीरे धीरे टी जो है वो नॉन लीनियर डाटा टाइप स्ट्रक्चर है, जबकि हम बात करते हैं लीनियर। वो ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है, हर एक नोड्स के पास 2 चिल्ड्रंस होते हैं, हर एक नोड्स के पास एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। बाइनरी में क्या होता है, हर एक के बाद केवल 2 चिल्ड्रन होंगे, जिसमें कि हम अगर इनके नेम लें तो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बोलते हैं। हम एक को लेफ्ट राइट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। नीचे हम एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं तो इधर ये हमारा सेकेंडरी सर, हम इधर ऐसे कह देंगे, हम लेफ्ट ब्रांचेस कह देंगे, और इधर हम राइट ब्रांचेस हम कह सकते हैं। इसके 2 चाइल्ड हो गए, इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर इसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर बना देंगे, आप कमेंट लिस्ट में कमेंट कर देना। जैसे कि हमने बात किया था कि ग्राफ जो है एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर डाटा ग्राफिक्स, जो ग्राफ जो होते हैं वो ग्राफ हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप्स होते हैं, जो बने होते हैं वर्टिसेस और एजिट्स से। अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस हम नोड्स को कहते हैं, और एजिट्स जो होते हैं वो लाइन्स और आर को कहते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो जो कोई भी 2 नोड से कनेक्ट होते हैं। तो गाइस हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू, हम आपको समझाने वाले हैं। खुद तो यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक्स हम बताते हैं। देखिए कि जैसे आप देख सकते हैं नोड्स और वर्टिसेस, देखिए 3 पॉइंट्स पर दे रखा है हमारा। 3 पॉइंट पर आप देख सकते हैं, इसे हम नोड्स और वर्टिसेस मानते हैं। और इधर जो इसकी लाइन्स वगैरह हैं हम उनसे एजिट्स कहते हैं, जो कि एजिट्स जो कनेक्टर हैं एक दूसरे के, वो एजिट्स कहला रहे हैं हमारे। देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।